अब रेलवे ग्रुप डी के लिए एक भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो आगे क्या करना चाहिए, यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना जिनको भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है। और इस वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के टाइम में रेलवे ग्रुप डी वालों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी वाले बेचारे 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसी स्थिति में है सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। वो 2.5 साल से पढ़ाई जो गरीब है, और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कौन करता है? जो मीडियम फैमिली से है वही करते हैं। लेकिन सरकार को इस समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक नोटिस देने में उसका क्या जा रहा है। अगर उसको एग्ज़ाम नहीं लेना था तो वैकेंसी नहीं निकालना था। अगर वो वैकेंसी नहीं निकालता तो जिस किसी ने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला वो अदर जॉब देखता। लेकिन जब वैकेंसी निकली थी 2019 में तो सभी को लगा था कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है, और गोल्डन चांस था भी। अगर वो टाइम पे एग्ज़ाम लेते, ज्वाइनिंग करते तो बहुत ही गोल्डन चांस था, और सभी को ऐसा ही लगा। और ये सभी को लगा था कि हमारी एग्ज़ाम जैसा नोटिस में लिखा था कि 2019 सितंबर या अगस्त में हो सकती है, सभी को लगा था कि हमारे एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। इसीलिए सभी लोग पढ़ाई में जोरदार लगे थे, और 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, ऐसा सभी को लग रहा था। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे थे। बीच में कोरोना आ गया, फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम कंटिन्यू रखी। लेकिन 2.5 साल हो गया, अभी भी नोटिस का कुछ पता नहीं। आखिर ग्रुप डी वाले पढ़ाई कब तक करें? एक ही सिलेबस को कितनी बार पढ़े? इसीलिए वो पूरे होपलेस हो गए, और अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है वो बेचारे क्या करें? ये सरकार को समझना चाहिए कि उनके एक नोटिस देने से बहुत का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये समझना चाहिए सरकार को कि एक नोटिस तो भी देना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम ज़रूर होगी, और जिस महीने में भी होगी वो महीना दे देना चाहिए। जैसे कि एनटीपीसी में दिया था, जब ट्विटर कैंपेन हुआ था तब दिया था कि आपकी एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकती है। वैसा अगर ग्रुप डी वालों के लिए भी आएगा अभी नोटिस, तो रेलवे ग्रुप डी वाले पढ़ाई कर रहे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अभी एक भी नोटिस नहीं आ रहा है तो उनको यही लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। अगर होगा भी तो कब होगा और कब नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चांस था, इसीलिए पढ़ाई में बहुत आगे रह, और उनके अभी अच्छे भी मार्क आ रहे हैं। लेकिन अभी उनकी एज निकल गई, वो क्या करेंगे? ये तो भी समझना चाहिए कि सरकार को एक नोटिस देना चाहिए, जल्दी एग्ज़ाम लेना चाहिए, और जल्दी उनकी ज्वाइनिंग करना चाहिए। जिनकी भी एज 25 के ऊपर है वो क्या करेंगे? वो तो ग्रुप डी के भरोसे थे। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है रेलवे में तो आप क्यों नहीं एसएससी की तैयारी करते, बैंकिंग की क्यों नहीं करते, स्टेट वालों की क्यों नहीं करते?
उन्होंने 2.5 साल से सिर्फ रेलवे की पढ़ाई की और अभी वो एसएससी करेंगे तो उनको तो टाइम लगेगा ना। बहुत से लोगों का इंग्लिश वीक रहता है, वो अभी एसएससी की कैसी तैयारी करेंगे और बैंकिंग की कैसी तैयारी करेंगे। ये तो भी समझना चाहिए सरकार को। इतना ट्विटर कैंपेन हो रहा है फिर भी उनको कानों में आवाज़ जाती है क्या नहीं तो पता नहीं। एक नोटिस देने में उनको क्या हो रहा है पता नहीं कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी और कब नहीं। मेरे को तो लगता है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दिसंबर के बाद ही होगी या नवंबर के बाद तो होगी। इसके पहले तो चांस बहुत ही कम दिख रहा है। अगर इसके पहले अगर आपकी एग्ज़ाम हुई रहती तो उनको नोटिस देने में कुछ नहीं लगता, लेकिन उन्होंने सोच ही रखा है कि उनकी एग्ज़ाम दिसंबर के बाद ही लेंगे, इसीलिए वो नोटिस नहीं दे रहे, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो प्लीज़ कमेंट करना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इतना साल हो गया पढ़ाई करते करते 2.5 साल एक ही सिलेबस पढ़ के बोर हो गए और अभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो आगे क्या करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। मुझे पता है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना कितना जोर लगता है, क्योंकि अभी बहुत से लोग होपलेस हो गए और उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वो सुसाइड के बारे में सोचते, लेकिन सुसाइड करने से कोई हल नहीं निकलेगा, वो ये आपका ही घाटा है उसमें, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप हो या नहीं हो। इसीलिए आप कभी सोचना ही मत कि सुसाइड करूँगा। पढ़ाई करने का मन नहीं करता फिर भी आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अगर आप उतने 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे हो और अभी 2 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दोगे तो उसमें आप ही का घाटा है। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ज़्यादा मत पढ़ो, फिर भी आप थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं और ज़्यादा टेंशन मत लेते जाओ कि एग्ज़ाम कब होगी कब नहीं। जब होगी दिखी जाएगी, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते जाओ। और जिनको भी अभी के टाइम में ये लगता है कि अभी और टाइम मिलना चाहिए, पढ़ाई नहीं हुई, उनको तो क्या बताओ कि 2.5 साल हो गया फिर भी उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या 1 या 2 महीने में वो पढ़ाई कर लेंगे। इसीलिए एग्ज़ाम अभी के टाइम में होना बहुत ही ज़रूरी है। और लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं, ज्वाइनिंग तक जल्दी प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होती है उसके 1 या 2 महीने बाद आंसर की आती है। अभी देखो कि एनटीपीसी का आंसर की आ गया लेकिन रिजल्ट का कोई पता नहीं। सरकार कैसी है ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को क्या हुआ। और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए कोरोना है क्या तो पता नहीं, एसएससी वालों की एग्ज़ाम हो रही, बस रेलवे वालों के लिए कोरोना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आप पढ़ाई कभी मत छोड़ना 2 महीने के लिए। आज तक जैसा भी किए वैसे ही करते रहो, कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई छोड़ना मत। थोड़ा कंटिन्यू रखो, थोड़ा 1-2 मॉक टेस्ट देते रहो और अपने जो नोट्स बनाए थे उनको रिवीजन करते रहो। आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई अपनी छोड़ना मत, ये ध्यान में रखना। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकार जैसे मत करो मतलबी टाइप, वो मतलबी है सरकार। जब इलेक्शन थे तब वैकेंसी निकाला था। मेरे को तो लगता है कि जब 2024 के इलेक्शन होंगे तब ज्वाइनिंग होंगी क्या, ऐसा लग रहा है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, और आप सरकार के बारे में क्या सोच रहे हो प्लीज़ कमेंट करना। सरकार गलत है या सही प्लीज़ ये भी कमेंट करना।